नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कौन कौन सी प्रचलित हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा वाराणसी की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वाराणसी के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य ने केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक 16 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करके कुल 140 कार्यों को पूरा कराया है। आज सर्किट हाउस में रोहनिया विधानसभा के प्रेस वार्ता में आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री के जो 9 वर्ष सफलतम कंप्लीट हुए हैं, उन्हीं के विषयों पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं आ रही हैं, कैसे जन जन तक पहुँच रही हैं, कैसे उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए जो समाज में काफी पीछे चल रहे हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी योजनाएं लाई और वो योजनाएं भी जन जन तक पहुंची हैं। आज उन्हीं योजनाओं के लिए हम लोग यहाँ पे उन्हीं योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ खास जो विकास हुआ, प्रधानमंत्री जी के 9 सालों में जो सड़कों का जाल बना, जो हाईवे बनी, और प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए, विशेषकर बेटियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे हमारी बेटियां आगे बढ़ें, कैसे बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसीलिए उन्होंने ये योजना भी चलाई, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ सुंदरीकरण हो रहा है। और भी कई ऐसी योजनाएं आ रही हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं जो यहाँ पे चल रही हैं, वो भी पूरी होंगी। इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोग यहाँ पे आए और इसकी तहत मैं आप सबको का आभार प्रकट करती हूँ। बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई और महिलाओं ने उन योजनाओं पर उतर कर काफी आगे बढ़ी भी और काफी आगे अब तक बढ़ भी रही हैं। और उनकी योजनाओं में सबसे बड़ी योजनाएं महिलाओं के लिए जो मैं सोचती हूँ कि शौचालय है, क्योंकि महिलाओं शौचालय नहीं होता था तो काफी वो महिलाएं दोपहर के समय में नहीं निकल पाती थी, शाम होने का इंतजार करती थी। और इस सरकार में महिलाओं को गैस कनेक्शन जो फ्री में मिली, ये भी बहुत बड़ी देन है, क्योंकि महिलाएं घर में काफी गर्मी में चूल्हे पे काम करती थी। बरसात का समय जब आता था तो उनको गर्मी में, बरसात के समय में जब उनकी लकड़ी जलती नहीं थी, उपले नहीं जलते थे, तो उसमें काफी धुआं होता था। उस धुएं में वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, उस गर्मी और धुएं में वो खाना बनाती थी पूरे परिवार के लिए। इससे उनका स्वास्थ्य भी गिरता था, उनकी सांसों की बहुत सी समस्याएं आती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी, क्योंकि गरीबों का जीवन प्रधानमंत्री जी जिए हैं और अपनी माता जी को भी वो काम करते हुए देखे हैं, तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा काम किया। और इस सरकार में और कामों में जो किसान से जुड़े हुए जो छोटे किसान हैं, उनको जो 6,000 प्रतिवर्ष दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी देन है। और स्वनिधि योजना जो उनकी है, ये भी बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि जो रेहड़ी पटरी के लोग हैं उनको 10 लाख से 50 लाख तक का लोन मिल रहा है, ताकि वो अपने रोजगार करके आगे बढ़ सके। और जनधन जो खाता उन्होंने खुलवा रहे हैं, जो बिना कोई भी बैंक, जीरो बैंक अकाउंट है, कुछ भी पैसा नहीं है, उनका वो योजना के तहत पैसा आ रहा है। मुफ्त राशन मिल रहा है और महिलाएं अब खुद अपने आवास की मालकिन हो रही हैं। और आयुष्मान कार्ड इस सरकार की, ये भी एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि पहले कभी जब घर परिवार में कोई बीमार हो जाता था तो बहुत घर परिवार के लोग चिंतित हो जाते थे कि हम लोग कैसे उसका इलाज कराएं। लेकिन अब 5 लाख रुपए की मदद की वजह से अब वो इलाज भी अच्छे से कर रहे हैं और उनका परिवार भी सुखी और संपन्न बन रहा है। निवर्तमान विधायक विधानसभा रोहनिया के परम आदरणीय श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे की जानकारी साथियों को दें। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य की प्रेस वार्ता के पश्चात रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने
अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को काफी जोर शोर से बताया, लेकिन वर्तमान समय में भाजपा गठबंधन से चुनाव जीतने वाले अपना दल के विधायक सुनील पटेल के द्वारा कराए गए कार्यों को अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने भी करोड़ों रुपए की सोलर लाइट लगाया है, लेकिन विधायक जी की बातों से यही लगा कि वे वर्तमान विधायक की कार्यशैली से खासे नाराज हैं। देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह। जिले की पूनम मौर्य जी और हमारी पार्टी के और आप सबके बीच में एक कड़ी बनकर काम कर रहे, लगातार पार्टी की नीतियों को आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे निकेतन जी। साथियों, अभी विस्तार से देश में चल रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों को सड़कों का जाल बिछा हुआ है। वाराणसी इन सभी, मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश से विकास के मामले में आगे है और इसी का कारण कि देश और दुनिया से लोग आज वाराणसी में आ रहे हैं। 17 में रिंग रोड जिस तरह तेजी से काम हुआ, और आप सब लोग जानते हैं कि रिंग रोड कितना बढ़िया बन गया है और वाराणसी में जो भीड़ लगती थी ट्रकों की वो पूरी तरह से बंद हो गई। उसे अदलपुरा तक का चौड़ीकरण स्वीकृत हो गया है, इस पर भी काम बहुत जल्दी लगने वाला है। करसना में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नाम से एक भवन बनाया जा रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, गरीब बच्चे आकर वहाँ आवास में रुकेंगे, निःशुल्क उनको पढ़ाई और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। द्वारा तमाम काम कराए गए हैं। लगभग मेरे कार्यकाल में 5 साल में 128 सड़कों का मैंने निर्माण कराया था। लगभग 8 करोड़ रुपए का की लागत से हुआ था। वो विधायक निधि द्वारा सीवर और नाले में 34 कार्य कराए गए थे, जिसमें 3 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय। 80 में जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक से इलाज करता है वो पूरी तरह से बन के तैयार है। मेरे प्रस्ताव पर बनाया गया था। वो काम आज बन जाने से उस क्षेत्र की जनता को बहुत काफी सुविधा हो रही है। बाबा के दरबार में तो अक्सर जाते हैं, लेकिन सूर्यकांतेश्वर महाराज के दरबार में भी आप सभी लोग आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पूरी तरह से पानी निर्मल है, शुद्ध है, वातावरण भी वहां पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूर्व भाजपा विधायक वर्तमान विधायक के बारे में तंज कसते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बीमार लोगों की मदद किया है अपने निधि से, लेकिन वर्तमान विधायक के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने किया होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक जी। की सहायता जैसे जो निधि से अपने दिया जाता है, उसका 18 लाख रुपए का उस समय में दिया था। हमारे वर्तमान विधायक जी भी दिए होंगे या आगे चल के देंगे। आप जानते हैं कि जब भी लोकप्रियता का पैमाना देखा जाता है तो पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर हमारा प्रधानमंत्री भारत का नाम रोशन करते हुए चले आ रहे हैं। इस तरह से क्षेत्रों में जाएं और क्षेत्रों में जहां मोदी जी का काम हो रहा है, जहां हमारे योगी जी का काम हो रहा है। रोहनिया से भाजपा अपना दल गठबंधन के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल के कार्यों पर सवाल किया तो देखिए पूर्व विधायक ने एक भी ऐसा कार्य नहीं गिनाया जिससे वे दावे के साथ कह सकें कि वर्तमान भाजपा सरकार में रोहनिया में भी कोई कार्य किया गया है। अभी देखिए, मेरे को उनके विषय में पूरी जानकारी नहीं है। अभी कागज मेरे पास आ गया है। अभी थोड़ा सा अगर मौका हमको 5 मिनट पहले मिला होता तो मैं देख के बता देता, लेकिन मैं इतना जानकारी जो मेरे को है, तमाम सड़कों का उन्होंने भी प्रस्ताव दिया है। कई सड़कें उनकी इस समय बन भी रही हैं। साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में गांव में सोलर लाइट दिया है। हमको लगता है कि नियर अबाउट 2 करोड़ से के आसपास का कि सोलर लाइट उन्होंने गांव में लोगों के दरवाजे पर प्रकाश के लिए दिया है। हमने भी दिया था 500 सोलर लाइट लोगों को। अपने वर्ग के लोगों को ही दिया है ना? नहीं, आपका जो विकास था वो सभी के लिए हुआ करता था, उनका विकास केवल अपने लोगों के लिए है। इस पर कहां तक सहमत? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूं और वो जिसको जरूरत होती होगी उसको देखते होंगे, अपना देते होंगे। इस पर मेरा कोई नो कमेंट है।
भ्रष्टाचार के सवाल पर क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए केस में दरोगा बर्खास्त हो रहा है, आपके क्षेत्र में 1 लाख रुपया लेकर दरोगा जेल जा रहा है, ये सारे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे इस पर आते हैं। हमारा सबसे बड़ा इस सरकार की उपलब्धि मानिए कि पिछली सरकारों में जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जबरदस्ती काम कर रहे थे, गुंडई से काम कर रहे थे, जबरदस्ती काम कर रहे थे, उनको कोई सजा देने वाला नहीं था। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है आदरणीय योगी जी की, मोदी जी के, हम उस पर चल रहे हैं। पूरा प्रयास सरकार का है कि कोई भ्रष्टाचारी ठीक ढंग से पकड़ा जाए अगर वो गलत कर रहा है तो, और हमारा पूरा प्रयास है कि कहीं भ्रष्टाचार न हो। अगर कोई कर रहा है और जहां सूचना मिल रही है, चाहे वो कितना बड़ा शक्तिशाली हो, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो रही है, उसको जेल जाना पड़ रहा है। पिछले दिनों किसानों की पिटाई के सवाल पर पूर्व विधायक ने प्रशासन की जमकर आलोचना किया और उन्होंने मांग किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं उस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि लगभग 20 वर्ष पहले सरकार ने जिन किसानों को पैसा देकर उसे जमीन रजिस्ट्री करा लिया है, वो जमीन सरकार की हो गई है। मेरे कार्यकाल में मैंने इस पर बात किया था। सरकार, यहाँ के अधिकारी, बीडीए के अधिकारियों ने कहा था कि चूंकि सरकार के पास इतना पैसा बीडीए के पास इस समय नहीं है कि वो जमीन को, एक्स्ट्रा जमीन को ले सके, इसलिए इस योजना को रद्द करने के विषय में हम लोग सोच रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव बनाकर बीडीए ने यहां से भेजा था, ये आप सब लोग अपने संज्ञान में ले लीजिए। और लेकिन संभवतः वो जाके लखनऊ पड़ा रह गया। उसी समय कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय आया, जैसा अधिकारी बताते हैं कि कोर्ट के निर्णय में ऐसा था कि कोई भी ये जो परियोजना पैसा दे दिया गया है वो निरस्त नहीं की जाएगी। संभवतः इसी बात को लेकर सरकार पुनः उस जमीन को प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा हम चूंकि उस समय नहीं थे, आप हमारे सामने बैठे हैं, इस संदर्भ में हमारा वीडियो वार्ता इनसे हुई थी। उस समय ये लोग कब्जा करने गए थे, किसानों से झड़प भी हुई थी, और मैं तब भी कहा था कि किसानों के साथ जो जबरदस्ती की गई वो गलत है। विधायक जी, किसानों की पिटाई करने वाले दोषियों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई की मांग करते हैं? किसान उसमें एफआईआर किए होंगे, जो भी उसमें कानून के तहत सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, जो भी दोषी उसमें है। क्या आप जो भी सरकार से मांग करते हैं सिपाही और दरोगा जो जिम्मेदार, उसके खिलाफ कार्रवाई हो? नहीं, मैं मांग करता हूं कि उस जांच होनी चाहिए, जो उसमें गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जब पिछले दिनों बीडीए के 2 कर्मचारी निलंबित किए गए, उन कर्मचारियों ने बाकायदा भाजपा की बड़ी नेता का नाम लेकर कहा कि उन्हीं के साथ में वसूली कर रहा है। उस नेता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब नहीं, की बात की जा रही है। इस संदर्भ में हमें कोई सूचना नहीं है, न कोई जानकारी है, ताकि मैं इस बात बिना जानकारी के इस पर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।